जी, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोडोमिनेंस। अब ये कोडोमिनेंस क्या होता है? इट इज़ द इनहेरिटेंस व्हेन द पेरेंट्स फिनोटाइप्स आर फुल्ली एक्सप्रेस टुगेदर इन द ऑफस्प्रिंग। यानी कि सपोज करो ए कैरेक्टर पेरेंट में है, मतलब फादर में है, और बी है मदर में, और ये दोनों फुली एक्सप्रेस होते हैं उनके बच्चों में। यानी कि कोई सा भी डोमिनेंट नहीं होता और कोई सा भी रिसेसिव नहीं होता। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? कोडोमिनेंस बोलते हैं। और इसका हमारा क्या एग्जाम्पल होगा? इसका एग्जाम्पल होता है हमारा ब्लड ग्रुप। आपका जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। इसमें क्या होता है, इसका जो ये डिफरेंस है पहले वाले से, यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस से, वो ये है कि इनकम्प्लीट में तो दोनों फिनोटाइप मिक्स हो जाते हैं। जैसे कि वहाँ पे रेड और वाइट मिक्स होके क्या बना दिया? पिंक कलर बना दिया था। यहाँ पे ये दोनों मिक्स नहीं होते हैं आपस में, ये दोनों ही फुली अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, जिससे एक नया फिनोटाइप आ जाता है। ठीक है, तो आपका जैसे ए बी ब्लड ग्रुप होता है, तो सपोज करो फादर का ए है और मदर का बी है, तो बच्चों का क्या हो जाता है? ए बी। यानी कि कोई सा भी डोमिनेंट नहीं है, कोई सा भी रिसेसिव नहीं है, दोनों हैं। ठीक है, तो ए बी ब्लड ग्रुप आपका एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का। और दूसरी बात है, जो आपकी ये ब्लड ग्रुप है इन ह्यूमन बींग्स, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय 3 एलील्स। आपके ज़्यादातर जो ट्रेड्स होते हैं वो 2 एलील से कंट्रोल होते हैं, ज़्यादातर 2 एलील होते हैं। लेकिन ये एक ऐसा एग्जांपल है ब्लड ग्रुप वाला, यहाँ पे 2 से ज़्यादा एलील हैं, यानी कि 3 एलील हैं जो कि आपके ब्लड ग्रुप्स को कंट्रोल करते हैं। और इसकी वजह से जो ब्लड ग्रुप हैं वो 4 प्रकार के बन जाते हैं। तो ये आपका चार्ट है जो इसको दिखा रहा है। पहले तो हम आपके ये 4 एलील देखेंगे कौन से होते हैं। एक तो ये होता है आई ए, इसको हम ऐसे लिखते हैं आई, और ये इस ए ऊपर लिखा जाता है। दूसरा एलील होता है आपका आई बी, ठीक है, और तीसरा होता है आपका स्मॉल आई। तो ये जो आई ए और आई बी हैं, ये एक दूसरे के लिए क्या है? कोडोमिनेंट है। कोडोमिनेंट मतलब ये कोई सा भी इनमें से डोमिनेंट नहीं है और कोई सा भी इनमें रिसेसिव नहीं है। दोनों अगर साथ होंगे तो दे विल फुली एक्सप्रेस। ठीक, और लेकिन ये दोनों डोमिनेंट होते हैं किस पर? आई पर। ठीक, तो अगर जीनोटाइप आई ए है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए होगा। और अगर आई ए और स्मॉल आई है तो भी क्या होगा? ए होगा, क्योंकि आई ए क्या है? डोमिनेंट होता है किस पर? आई एलील पर। इसी तरीके से अगर आई बी है, होमोजाइगस कंडीशन है, तो ब्लड ग्रुप क्या होता है? बी। और अगर आई बी और स्मॉल आई है तो भी ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी होगा, क्योंकि आई बी क्या है? डोमिनेट करता है किस पर? स्मॉल आई पर। और अगर ये इकट्ठे आ जाते हैं आई ए और आई बी, तो इनमें से कोई सा भी डोमिनेंट नहीं है और कोई सा भी रिसेसिव नहीं है, तो ब्लड ग्रुप क्या बन जाता है? ए बी। ठीक है, और इसी तरीके से अगर इन दोनों में से कोई सा भी नहीं है, ना आई है ना आई बी है, दोनों क्या है? आई है, तो ब्लड ग्रुप क्या बन जाता है? ओ। ठीक, तो इस प्रकार से आपके कितने ब्लड ग्रुप हो गए? 4, ए बी और ओ। और जो ए बी है वो किसका एग्जाम्पल है? कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। ठीक, तो ये आपको एक क्रॉस करके दिखाया हुआ है। तो इसमें क्या होता है, आपको ये बात बताई हुई है। जो आई ए है इसको आई ए लिख लेना कॉपी में, क्योंकि इसमें नहीं लिखा गया आई ए। और जो ये आपके आई बी एलील होते हैं, दे आर डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई। और जो आई ए और आई बी हैं, दे आर कोडोमिनेंट टू ईच अदर। ठीक है, तो ये हमने पेरेंट 1 यानी कि P1 और ये पेरेंट 2 यानी कि मदर, फादर और मदर लिए पेरेंट्स। तो ये उनके जीनोटाइप हो गए। ठीक, आई ए और स्मॉल आई क्रॉस आई बी और स्मॉल आई, ये उनके गैमीट्स बने। ठीक, इन गैमीट्स को जब हम मिलाएंगे तो आपके उनके जो बच्चे होंगे वो ये 4 प्रकार के हो सकते हैं। उनके 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, यानी 25% चांस है हर एक के। अगर दोनों एलील साथ में आते हैं आई ए और आई बी, तो क्या होगा? ए बी ब्लड ग्रुप होगा। अगर ये वाला कॉम्बिनेशन है आई ए विद स्मॉल आई, तो ए होगा, क्योंकि ए डोमिनेंट होता है स्मॉल आई पर। और अगर आई बी और स्मॉल आई है तो बी होगा, क्योंकि बी डोमिनेंट होता है स्मॉल आई पर। और अगर केवल स्मॉल आई है दोनों पॉइंट्स पे, तो ब्लड ग्रुप बच्चे का ओ होगा।
ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल है जो AB, दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस।